हाय माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इस फरवरी के महीने में। आई नो कि मुझे ये रीडिंग करते करते काफ़ी टाइम हो जा रहा है। मेरे हेल्थ इशू की वजह से मैं ये रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई। मैं काफ़ी डिटेल में रीडिंग आप लोगों के लिए बनाना चाहती थी, पर वही है ना, डिवाइन जो चाहता है वही होता है। तो अभी मैं रीडिंग दोबारा बना रही हूँ और यस, थोड़ी सी शॉर्ट ये रीडिंग में रहेगी, फिर भी जो इम्पोर्टेंट मैसेज आपको डिवाइन देना चाहती है मैं वो सारे ही मैसेज आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और प्रॉमिस करती हूँ कि आपका अगले महीने मार्च में आपको सारी रीडिंग समय से मिल जाएंगी और डिवाइन ने चाहा तो डिटेल में मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या है फरवरी के महीने में, खासकर वैलेंटाइन के लिए, इनके लिए मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा एक्वेरियस के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। एस ऑफ कप, एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में हो रही है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना, एक न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई है जो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, एक सूरज का आगाज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यस, लव लाइफ में आप सक्सेस की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगला कार्ड है एट ऑफ वैंड्स। यस, कोई पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ही इमीडिएटली आ रहा है, बहुत इंटेंस आ रहा है, बहुत ही स्पीडली यहाँ पे आ रहा है और उसके और आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे रियल सोलमेट आप दोनों हो, जिसके साथ में अभी आप करंटली डील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन डिवाइन के द्वारा बना हुआ है। आप दोनों ही वाइज वन हो, दोनों ही कॉन्फिडेंट पर्सन हो, दोनों ही काइंड पर्सन हो, दोनों ही एक इमोशनली सोचता है तो एक प्रैक्टिकली होकर के सोचता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, है ना। तो कई बार क्या होता है कि ना, कुछ हमारे लाइक डिसलाइक भी अलग अलग हो जाते हैं। मतलब पार्टनर को चाय पसंद है तो दूसरे पार्टनर को चाय नहीं पसंद है, लेकिन जो इन दोनों के बीच में कमियां हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो ढक लेते हैं। तो यही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की एनर्जी होती है और वो एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। मीन्स लाइक डिसलाइक थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये आग और पानी की जैसी एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और आप बहुत ही बोल्ड एनर्जी में रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे एक रैबिट भी है। तो रैबिट कहीं ना कहीं एक बोल्डनेस की बात करती है, क्रिएटिविटी की बात करती है, बर्थ की बात करती है, न्यू आइडियाज की बात करती। तो आप दोनों के बीच में एक रिवाइवनेस देख रही हूँ, रीबर्थ देख रही हूँ। यहाँ पे चीज़ें रिवाइव हो रही हैं। अगर पुरानी चीज़ों को कुछ पास्ट में आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम भी हुई थी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स। तो कुछ लोगों के यहाँ पर प्रपोजल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, कोई डेट प्लान कर सकते हैं, कोई ऐसा सरप्राइज प्लान कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। वो ऐसे सरप्राइज आपको दे सकते हैं, जैसे वो आपके लिए कोई डांस प्लान कर सकते हैं, कोई मटेरियल चीज़ प्लान कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती हो, कोई पार्टी आपके लिए प्लान कर सकते हैं। अगला कार्ड है आपका सेवन ऑफ वैंड्स का। यस, कोई पुराना बहुत बड़ा इश्यू, कोई बहुत बड़े लड़ाई झगड़े से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक एनर्जी भी बनते हुए दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही स्पीडली यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। बॉटम में है फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो कि मैरिज पर्सनैलिटी की बात करती है। तो यस, अब आपका पार्टनर एक डिसीजन ले रहा है, आपके साथ कनेक्शन में जुड़ रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और बहुत ही स्पीडली आपकी तरफ आ रहा है। आपको यहाँ पे प्रपोज कर सकता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी भी बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही। आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बनते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और जब ये बात कह रही थी तो मुझे यहाँ पे 444 दिखाई दिए मोबाइल की स्क्रीन पे। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की जो ज़रूरत थी
वो चीज़ें आपकी लव लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए आपके लिए देख लेते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी लव लाइफ में, और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही एक दूसरे को बेबी लव वाला प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना। एक बेबी लव दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि अभी तक कि आप समझ नहीं पा रहे थे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, तो यहाँ पे इमोशनली अब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हो और पैम्पर एक दूसरे को कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को पैम्पर करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। हारमनी, यस, हारमनी आप दोनों के बीच में आ रही है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की। 2 ऑफ कप्स में जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से इमोशन शेयर कर रहे हैं, 10 ऑफ कप्स में ये मैच्योरिटी के लेवल पे जा रहे हैं। एक रिलेशनशिप को फ्यूचर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे उसके बच्चे हैं, जहाँ अपना घर है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही, जहाँ आपके हैप्पीनेस की एनर्जी है, जहाँ पे आपके बच्चे सभी को आप कहीं ना कहीं आप अपने डीएनए की हीलिंग कर रहे हो, अपने हार्ट की हीलिंग कर रहे हो, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कर रहे हो आने वाले समय में। अगला है फ्लावरिंग का कार्ड। यस, आप स्पार्क की एनर्जी में आ रहे हो। आप दोनों का जो कनेक्शन होगा ना, उसकी दुनिया मिसालें देते हुए दिखाई दे रही है। आप सोशल मीडिया पे भी बहुत सक्रिय रहने वाले हो, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप सोशल बटरफ्लाई के रूप में भी दिखाई दोगे। आप अपने पार्टनर को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा नज़र का टीका लगा लीजिएगा, क्योंकि आपकी लव लाइफ को थोड़ी सी यहाँ नज़र भी लगने की आशंका रह सकती है। तो सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ही एक्टिवेट दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के साथ में। अगला कार्ड है क्लीनिंग द पास्ट। यस, इसीलिए मैंने बोला नज़र का टीका लगा लेना, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं कुछ जो उखड़ के सामने आ सकती हैं। यहाँ पे पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देना, पुराने पैटर्न्स को दोबारा अपने ऊपर हावी मत होने देना और एक नई शुरुआत करना। जो ये नई शुरुआत की थी ना, इस नई शुरुआत से ही रहना और इस रिलेशनशिप में एक हार्मनी बनाए रखना। अगला कार्ड है एक्सप्रेशन। यस, कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को इसीलिए ख़त्म करना है। पुरानी चीज़ों को जितना अपने ऊपर हावी रखोगे उतने ही आप ना यहाँ पे थकान की एनर्जी में पहुँच जाओगे। इस मशीन के सारे पुर्जों को अलग अलग करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर मशीन ख़राब हो गई है पुरानी तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे पुराना कोई ख़राब हुआ है रिलेशनशिप में, उसकी बात ही मत करो, ठीक है। अगला कार्ड है सिग्नोफेरिया। तो यस, पुरानी चीज़ों से निकलना है, उसमें हैंग नहीं होना है, फैसला लेना है और सारे भ्रम से निकल जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना है। आपका पार्टनर एफर्ट्स लगा रहा है और आपको भी एफर्ट्स लगाने हैं। बॉटम में कार्ड है राइटनेस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में यहाँ पे फ्रूटनेस दिखाई दे रही है। अब आपको अपने एफर्ट्स के फल दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना बहुत स्ट्रांगली जाएगा, कनेक्शन बढ़ा रहेगा, स्पार्क रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकती है, टॉक्सिटी भी आ सकती है और ये पुरानी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग द पास्ट का कार्ड है। तो ये पुरानी ही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, या पुरानी फाइट है जो आपके सामने आ जाएगी। इसी को ही मैच्योरिटी से हैंडल करना है। अगर इसको मैच्योरिटी से हैंडल कर लोगे तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 8 ऑफ वेंस की एनर्जी जो कि दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में एक स्पीड रहेगी, कनेक्शन रहेगा, खासकर फिजिकल फॉर्म में भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। फिजिकल होने की चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे वही चीज़ आपकी यहाँ पे रिपीट हो रही है। आप दोनों के लाइक डिसलाइक अलग हो सकते हैं, पर एक जो लव कनेक्शन है इसको बनाए रखना है, ठीक है। चलिए वैलेंटाइन के स्पेशल आपके लिए एंजल के क्या मैसेज हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। एक्वेरियस के लिए क्या है वैलेंटाइन स्पेशल मैसेज। चिल्ड्रंस, यस, यहाँ पे चिल्ड्रंस की बात मैंने की थी, तो चिल्ड्रंस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भी मैंने रैबिट की बात की थी, बर्थ की बात की थी। मेक द एफर्ट्स लगाइए। मैंने भी वही आपसे बोला है अभी तक
कि आपका पार्टनर एफर्ट्स लगा रहा है तो आपको भी एफर्ट्स लगाने हैं। नेक्स्ट कार्ड है हनीमून का, जो कि मैंने पहले ही बात की थी, फिजिकल होने की एनर्जी है। तो हनीमून्स के प्लान हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, और बस आपको कहीं ना कहीं अपने बीच में टॉक्सिटी को नहीं आने देना है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिली हो मेरी रीडिंग से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय।